कहिए, कैसे हैं आप? आज मैं आपसे बात करूंगा आश्चर्य कर्म के बारे में। पर ऐसा क्यों एंगस? क्योंकि आश्चर्य कर्म लोगों को बदल देते हैं। यहाँ शालूम में एक कहावत है और मेरे ख्याल से आप भी इसे जानते होंगे। वो ये कि एक वास्तविक चमत्कार 1000 प्रचार के बराबर है। आप गोधूली के समय तक प्रचार कर सकते हैं, आप असरदार बातें कर सकते हैं, पर जब एक आश्चर्य कर्म होता है तो वो एक अद्भुत घटना होती है ना? क्योंकि ऐसी घटनाओं को परमेश्वर का कार्य कहा जाता है। चमत्कार कोई ऐसी घटना नहीं जिसे कोई मनुष्य तैयार कर पाए, है ना? इधर जब पतरस पानी पर चल रहा था तो वो चमत्कार था, है ना? क्योंकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। पानी पर चलने से लोग आसानी से डूब सकते हैं। वो चमत्कार था। जब मौसम बदलता है और अगर बिन बादल बरसात हो जाती है तो वो चमत्कार होता है। जब किसी को भी अगर मृत घोषित कर दिया गया हो किसी भी डॉक्टर के द्वारा और प्रार्थना के बाद अगर वो जिंदा हो जाए तो आश्चर्य कर्म हो जाता है और ये बात हर कोई मानेगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय में। हम यहाँ कुछ आयतों को पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्धा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का मारा हुआ एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उठ, अपना बिछौना उठा। लिखा है तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। वो अच्छे प्रचार के कारण प्रभु की ओर नहीं फिरे। वो प्रभु की ओर इसलिए फिरे क्योंकि उन्होंने अनोखा आश्चर्य कर्म देखा। मेरे अजीज दोस्तों, एक बार फिर से चमत्कार का समय है। क्यों? क्योंकि समय कम है। अब और अधिक समय नहीं बचा कि संसार में जाकर और अधिक प्रचार किया जाए। जरूरी है कि प्रचार के बाद चिन्ह और चमत्कार दिखाई दे। आज से तकरीबन 1 सप्ताह पहले की बात है। मैं यूनिवर्सिटी में प्रचार कर रहा था, उत्तर पश्चिमी प्रांत में। ये वहाँ एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। वो बहुत सुहानी शाम थी। वहाँ प्रवेश करते ही हमने महसूस किया कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहाँ है। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक घना काला बादल जैसे उतर आया। परमेश्वर की शांति और प्रेम और आनंद वहां पर समा गया। वो स्थान खचाखच भर गया पूरी तरह। वहां तमाम छात्र मौजूद थे और तकरीबन 2 दिन पहले हमने दूसरा स्थान चुना था। उसके तमाम आयोजक नौजवान विद्यार्थी थे और इन लोगों ने इस बड़े चर्च को चुना था जो कि वॉचेस्ट्रो में था। ये चर्च पूरी तरह से भर गया था, कोने से कोने तक। उन्होंने सैकड़ों कुर्सियां तो बाहर लगाईं और तंबू लगाया और एक स्क्रीन लगाई, वो जगह भी भर गई। यीशु का सुसमाचार सुनाते हुए मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और उन नौजवानों से कहा, जब आप अपने जीवन का मकसद समझोगे तो चंगे हो जाओगे। मैंने कहा, मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। तभी एक महिला चर्च के दाईं तरफ से आती हुई दिखाई दी। उनके साथ उनकी मित्र भी थी और वो बुरी तरह से रो रही थी। वो एक व्हीलचेयर पर मीटिंग में आई थी क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। उनके शरीर का बायां हिस्सा चलता ही नहीं था। सुसमाचार सुनते हुए अचानक वो कुर्सी पर खड़ी हो गई और चलने लगी। सब कुछ जैसे बदल गया। एक चमत्कार यानी 1000 प्रचार। For more information, please visit angusbuchan.com.